पिछली क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को? सर प्रिंट कल्चर हमने ख़त्म कर दिया था और आज मैप वर्क करना है। मानस, तुम थे क्लास में? नो सर। क्यों? सर कल इंटरनेट नहीं चल रहा था सर, ख़त्म हो गया था एंड तक आते आते। तो जो कल पढ़ाया वो कैसे किए? सर आज देख लिया था रिकॉर्डेड। अच्छा, बाकी लोग बताओ, सबका कंप्लीट हो गया है ना प्रिंट कल्चर? यस सर। यस सर, एक क्वेश्चन पूछना था बोलो। सर। जैसे इसमें डाटा बहुत सारा था सर, नेम्स बहुत ज़्यादा थे। जैसे अगर पहले 2 क्लासेस के याद हो गए तो सर थर्ड क्लास का याद नहीं हो पा रहा, तो सर कुछ ट्रिक। नाम, डेटा, जैसे अब जैसे आपने अगर शुरू किया तो शुरू किया होगा तो अकॉर्डियन बुक, डायमंड सूत्र, ईडो, यस सर। नाम, यही सारे नाम है ना। फिर उसके यस बाद आपके आ गए यस सर। लुइस सेबास्टियन, हालांकि लुइस सेबास्टियन बाद में आएंगे, पहले फिर मेनोकियो आएंगे, जॉन गुटेनबर्ग आएंगे, मार्को पोलो मार्को आएंगे। पोलो। ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ोगे मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर आ मार्टिन लूथर किंग। जाएंगे। ठीक है, और कौन आएगा मार्टिन लूथर के बाद? नेक्स्ट। सर वो राइटर मेनोकियो। जो थे। हाँ, मिनोकियो सर वॉल्टेयर उसके हैं। बाद। फिर उसके बाद जेन ऑस्टिन, ब्रॉन्टे सिस्टर। ब्रॉन्टे सिस्टर्स। ठीक यस है। सर। और फिर जॉर्ज उसके बाद इलियट। जॉर्ज इलियट, राइट, राजसुंदरी देवी। फिर कैलाश उसके बाद प्रशीनी देवी सर। कैलाबाश, कैलाश प्रशीनी देवी। ताराबाई सिंधे, राइट। फिर उसके बाद आपके आ जाते हैं सर पंडिता भी थी। पंडिता पंडित। रमाबाई, और यस फिर सर। उसके बाद ज्योतिबा फूले, पेरियार, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर, राजा रवि वर्मा। सर राजा रवि वर्मा। सर पेरियर जिनका नाम था निकनेम। हाँ, अब यही सारे नाम हैं। अब तुम्हें इसमें से सिर्फ जो इंग्लिश वाले यूरोपियन नेम है उसी को याद करना है मेन। बाकी तो जो है इंडियन नेम, उसको तो याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें। तुम्हें अगर दिक्कत हो रहा है तो कहीं एक कॉपी पे लिख लो, और जो है कि उसको 2-3 बार पढ़ लो। ठीक है, याद हो जाएगा। जितनी बार ओके उसको पढ़ोगे उतने बार उसका जो है याद होने का जो है कि डिग्री बढ़ता चला जाएगा। प्रैक्टिस ही है। ठीक है, अब वो चाहे आप मैथ्स में कर रहे हो, चाहे वो सोशल में कर रहे हो, चाहे वो साइंस में कर रहे हो, हर जगह एक ही चीज करनी है, प्रैक्टिस। ओके सर। हाँ जी। तो प्रिंट कल्चर कंप्लीट हो गया आप लोगों का। आज मैंने आप लोगों को मैप के लिए कहा था, राइट? यस यस सर। सर। तो आई होप कि आप सभी के पास पॉलिटिकल मैप होगा इस समय आपके सामने, राइट? यस यस सर। सर, पॉलिटिकल। अच्छा, ठीक है। कोई ऐसा भी है जिसके पास पॉलिटिकल मैप आज नहीं है? सर मेरे पास अभी मतलब अरेंज नहीं हो पाया है। अच्छा। तो, तो तुम सर मैं कैसे फिलहाल करोगे? फिजिकल में मार्क करूंगा और सर फिर मैं पॉलिटिकल मैप जब खरीद लूंगा आज जाके, तो सर मैं फिर उसको पॉलिटिकल में फेयर कर दूंगा। अच्छा, ठीक है। और बाकी सभी के पास है ना? सर आपने इंडिया का ही मंगवाया था ना बस। हाँ, मैंने इंडिया का ही मंगवाया था ओके मेनली, सर। क्योंकि आपको इंडिया का ही करना है। जियोग्राफी और हिस्ट्री चाहे जो भी है, सब इंडिया से ही रिलेटेड है यस डिस्कशन में। सर। ठीक है, चलो। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को, पॉलिटिकल मैप। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट, तो कल के लिए थोड़ा सा मैं एक बार रिकैप करना चाहूँगा कुछ, एक लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो मैंने शायद विमेंस के बारे में बताया था। विमेन के बारे में आपने क्या पढ़ा था प्रिंट में, इंडिया के रेफरेंस में? कौन बता सकता है आप में से? बताओ मानस। सर मैं देख रहा हूँ। हाँ। यस सर। सर वुमेन के केस में हमने ये पढ़ा था कि जो वुमेन है सर, जो मतलब वुमेन है जो कि सर एक मिनट, जो कि लिबरल फैमिलीज थी सर, वो जो थे उनके घर के वुमेन्स को सर एजुकेशन के लिए सर स्कूल्स वगैरह में भेजते थे अगर उनके विलेजेस में थे। तो सर उसकी वजह से वुमेन जो थी वो लिटरेट हो पाई सर, और वुमेन को जो है वो एजुकेशन मिल पाई सर। ये हमने एक केस पढ़ा था। उसके बाद सर हमने पढ़ा था कि जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स हैं और जो मुस्लिम्स हैं
सर वो जो है वो जो वुमेन लिटरेट होती थी, जो वुमेन पढ़ी लिखी होती थी, उनको बहुत गलत समझते थे। हिंदू ऑर्थोडॉक्स लोग समझते थे कि जो वुमेन है द वुमेन विल बी विडोड, और जो मुस्लिम्स हैं सर वो वही समझते थे कि द वुमेन विल बी करप्टेड। सर उसके बाद हमने एक नॉर्थ इंडिया में एक मुस्लिम वुमेन का केस पढ़ा था, जिन्होंने सीक्रेसी में सर उर्दू पढ़ी थी और उसको लिखना सीखा था। सर उनकी फैमिली ने उन्हें प्रेशराइज किया था कि आप उर्दू पढ़ें, लेकिन उन्होंने उसको मना कर दिया, उसको डिक्लाइन कर दिया। उसके बाद सर हमने बंगाल में राज सुंदरी देवी जी का केस पढ़ा था कि उन्होंने सीक्रेसी में बंगाली सीखी, और उन्होंने अपनी बंगाली की फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी थी वो, उन्होंने अमर जीबान करके। सर मुझे ईयर अभी याद नहीं आ रहा है बस बिल्कुल मैं exact। वही पूछने ही वाला था एक्चुअली, सर वो सर ईयर क्या है? सर 1780s का टाइम है सर, शायद मुझे अभी बिल्कुल एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कौन सर। बताएगा? सर मैं बताऊं? बताओ। 1876 होगी सर सर। 1876। सर मैं सर 1776 1876। हो गया था। ओके सर, 1876 1876 की बात है सर वो। 1876। ओके सर, 1876 में उन्होंने लिखी थी वो बुक, वो फर्स्ट थी उस टाइम की कंप्लीट ऑटोबायोग्राफी इन बंगाली। सर ये था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो वुमेन्स हैं, वो जो वुमेन जो अत्याचार घर पे होते हैं उसके बारे में भी लिखना शुरू किया था। ये कैलाश बचीनी देवी जी ने लिखा था सर। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि मुंबई में दो थी, एक थी पंडिता रामाबाई और एक थी पंडिता रामाबाई और पंडिता रामाबाई, और सर एक और थी, इन्होंने लिखा ये मुंबई के बारे में, हाई कास्ट विडोज। ताराबाई। यस सर। हाँ ताराबाई सर अभी अभी याद नहीं आ रहा सर। थाराबाई, शिंदे। थाराबाई शिंदे। यस सर। सर मैं अभी अभी भूला हूँ, जस्ट अभी मैंने बताया था सर, कोई थाराबाई बात शिंदे। और पंडिता रामाबाई थी सर, इन्होंने हिंदू हाई कास्ट जो हिंदू हाई कास्ट है उनकी विडोज के बारे में लिखा था, जो उनकी सफरिंग्स थी सर। उसके बाद एक तमिल वुमेन ने एक तमिल नॉवल में वुमेन जो थी वो कहती थी कि मेरी जिंदगी में माई लाइफ इज स्मॉल एंड हाफ ऑफ माई हैप्पीनेस इन लाइफ इज फ्रॉम इज बाय रीडिंग द बुक्स। सर उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो 1870s है सर, उस टाइम तक 1870s में ही जो हिंदी प्रिंटिंग है सर, वो बिल्कुल चरम सीमा पर थी, या फिर वो सीरियस है उस टाइम पे। सर उस टाइम पे जो वुमेन एडिटर्स है, जो वुमेन पब्लिशर्स है सर, उनके जो आर्टिकल्स है उनको काफ़ी पसंद किया जाता था। ये जो सोशल कॉजेज हैं और सर जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हैं सर, उसके ऊपर ये बेसिस होते थे। उसके बाद सर हमने पंजाब का एक केस पढ़ा था। पंजाब के केस में सर हमने पढ़ा था राम चड्ढा जी ने सर एक अपने एक किताब निकाली थी, स्त्री धर्म विचार। सर इसमें इन्होंने बताया था कि वुमेन हैव टू बी ओबीडिएंट वाइफ्स। और सर ये काफ़ी फास्ट सेलिंग बुक थी। और सर एक और सर ये जो थी ये एक ट्रैक्ट सोसाइटी जो की थी सर, एक ट्रैक्ट। खालसा। यस सर, हाँ, खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी सर, ये इसको भी प्रिंट कराया गया था। और ये भी वुमेन को वही सिखाती थी, दैट वुमेन हैव टू बी अ गुड वुमेन। और सर ये था इसके बारे में। और सर जो हमने लास्ट में पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि जो चीप जो हाँ हाँ सर, याद आ गया सर, कैलकाटा के अराउंड एक बाटला करके एरिया था, इसको स्पेसिफिकली प्रिंटिंग के लिए सर रखा गया था। यहाँ पे चीप रिलीजियस जो मतलब जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं उनको चीप में प्रिंटिंग होती थी सर यहाँ पे, और जो लिटरेचर है वहाँ पे भी उसकी प्रिंटिंग होती थी, और इसको काफ़ी चीप रेट्स में बनाया जाता था। सर पेडलर्स जो थे ये बुक्स को खरीदते थे काफ़ी कम रेट्स में, और वुमेन के लिए रीड करने के लिए घर पे लाते थे। सर ये हमने पढ़ा था। चलो, वेरी गुड मानस। यस सर, थैंक यू सर। क्लास में ना रहते हुए भी अगर आपने इतना तैयार कर लिया है तो इट्स प्रेज वर्थ। बट जो तुम्हारा लूप होल है, आई थिंक तुमने वो रिकॉग्नाइज कर लिया होगा जब आंसर दे रहे होंगे। यस सर। ठीक है, उसको रेक्टिफाई करो। ओके ठीक सर। है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अर्नव। अर्नव, दलित्स और वर्कर्स के बारे में बताओ। यस सर। सर दलित्स और वर्कर्स के बारे में हमने ये पढ़ा था कि फर्स्ट केस तो एक मद्रास का था कि वहाँ पे जो कम सैलरी या कम इनकम वाले जो लोग थे उनके लिए भी चीप बुक्स और वो सब चीज़ें अवेलेबल थी जो कि वो मार्केट में मतलब खरीद सकते थे। उसके बाद फिर एक हम पढ़ते हैं लाइब्रेरीज इस्टेब्लिश होने लगी थी, और एक तरह ये टाउन्स में, सिटीज़ में और प्रॉस्पेरस विलेजेस में लाइब्रेरीज इस्टेब्लिश होती थी, और ये एक प्राउड का मतलब रिच लोग इस्टेब्लिश करते थे, और इससे वर्कर्स और बाकी लोगों को ये फ़ायदा हुआ कि वो भी लिटरेट हो सकते थे। फिर सर हमने एक बुक पढ़ी थी गुलामगिरी, जो कि आई थी 1871 में, और सर इसको लिखा था ज्योतिबा फूले ने, और इसमें उन्होंने कास्टिज्म के बारे में बताया था। और ये कास्टिज्म कहीं न कहीं वर्कर्स से रिलेटेड था, और वर्कर्स यानी एक तरह से हम दलित्स भी कह सकते हैं,
क्योंकि उस टाइम पे वही एक ऐसे कैटेगरी थी जो कि बहुत ही लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी में थे, और वो ये सब ऑड जॉब्स और ये वर्कर्स के मतलब काम करने को मजबूर थे। उसके बाद फिर एक चीज़ हमने पढ़ी थी बी आर अम्बेडकर के बारे में और ईवी रामास्वामी नायकर के बारे में, जिनको पेरियार भी बुलाया जाता था। और इनके भी कई सारे उस 20th सेंचुरी में बेसिकली, अब 19 से 20th सेंचुरी में आ गए, तो वहाँ पे इनके भी कई सारे वर्क्स जो हैं, इनके आर्टिकल्स, जर्नल्स, वो सब भी पब्लिश होते थे और लोगों को इनलाइटन करते थे। फिर एक पॉइंट ये आता है कि क्योंकि जो मिल वर्कर्स थे उनके लाइफ में एक्चुअली हो क्या रहा है, ये वो अपनी ऑटोबायोग्राफी से ज़्यादा बढ़िया बता पाएंगे। लेकिन उस टाइम के जो वर्कर्स थे वो लिटरेट नहीं हुआ करते थे, पर फिर भी कुछ ऐसे सोर्सेज मिले हैं जो कि बहुत ही बेनिफिशियल हैं। जैसे कानपुर मिल वर्कर में से एक काशी बाबा करके हैं, जिन्होंने लिखा, और उनकी जो बुक है 1938 में पब्लिश हुई, छोटे और बड़े का सवाल। वैसे ही एक और थे कानपुर मिल वर्कर जिन्होंने तो उसमें क्या क्या किस सर उसमें कास्ट और क्लास को लिंक करते हुए उन्होंने बताया है कि क्या बीतता है वर्कर्स के ऊपर। ठीक और फिर एक और आते हैं कानपुर के वर्कर जिन्होंने सुदर्शन चक्र इस नाम से 1935 से लेकर 55 तक उनकी कविताएं आई, और उनकी कविताएं को संकलित करके सच्ची कविताएं करके एक बुक बनी। इसके बाद भी फिर 1930s में मैंगलोर में नहीं बैंगलोर में जो वर्कर्स थे उन्होंने लाइब्रेरीज सेटअप की और वहाँ से सेल्फ एजुकेटेड होने लगे, और इनको जो सपोर्ट मिलता था वो कुछ सोशल रिफॉर्मर्स से मिलता था जो कि चाहते थे कि चलो ठीक है, वेरी गुड, ओके सर। बहुत बढ़िया। एनी डाउट एनीवन हैज? मानस कुछ छोड़ना है इसमें? नो सर। अच्छा, इसमें एक और चीज मैंने पढ़ाई थी, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। मनोज बताओ। यस सर। सर आवाज आ रही? दिख नहीं रहे हो। यस सर। सर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट हमने देखा था सर, जो 1857 के बाद जो सर रिवॉल्ट हुआ, उसके बाद सर जो वहाँ के इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे, उन्होंने सोचा कि यहाँ पे लोगों की जो जब से सेंसरशिप नहीं होगी तो लोगों में थोड़ी डिमांड और ज्यादा बढ़ती जाएगी और यहाँ पे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा ग्रो होने लग गए हैं। तो उसके बाद उन्होंने एक वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट निकाला था जो कि आयरिश प्रिंसिपल पे बेस्ड था, और उन्होंने इसमें ये कहा था कि उसमें उन्होंने ये डिसाइड किया था कि अगर कोई भी जैसे अगर कोई भी न्यूज़पेपर उनके खिलाफ अगर कुछ स्टेटमेंट डाल रहा है, और अगर पहले वो सबसे पहले उन्हें वार्निंग देंगे, अगर फिर भी उन्होंने अगर उस वार्निंग को इग्नोर किया तो सबसे पहले वो उस न्यूज़पेपर को न्यूज़पेपर जो वो है वो उसे सीज कर देंगे, बंद कर देंगे, और जो वो स्टेटमेंट डाली है उसको वर्ड नहीं याद आ रहा। हेल्प करो क्रिश वर्मा। ये सर जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, अगर उनकी कोई वार्निंग कोई भी लोकल न्यूज़पेपर या फिर कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर, किसी भी लैंग्वेज का न्यूज़पेपर अगर नहीं लेता था सीरियसली, तो उसकी जो भी मशीनरी वगैरह और उसके जो भी राइट्स थे पब्लिशिंग के, उन्हें कन्फिस्केट किया जा सकता था कंपनी के द्वारा। यस ठीक, वेरी गुड। और कुछ इसमें बोलना है मनोज? सर बेसिकली यही था। इसमें और कुछ छूट रहा है क्रिश वर्मा? सर शायद ईयर छूट रहा है कि कब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। कब आया था सर 1878 में। ठीक है। पंजाब केसरी, आपने केसरी मैगजीन के बारे में सुना होगा। यस सर, वो बाल गंगाधर तिलक लिखा करते थे। उन्होंने सर एक बार पंजाब प्रोटेस्टर्स के बारे में लिखा था, 1907 के अराउंड लिखा था। तो उन्हें 1908 में जेल हो गई थी, जिसके कारण जो इंडिया था उसमें कई सारे प्रोटेस्ट होने लग गए कि उन्हें कैसे जेल हो गई। ठीक, चलो, तो वी आर डन विथ ब्रेन कल्चर, राइट? So let me share my screen. I hope you all are ready with your map, right? Yes sir. So is this visible? Means my screen is visible to all of you? I hope so. Yes sir. यस सर। यस सर। So where is, अच्छा अब ये बताओ कि तुम लोगों ने कहाँ तक मतलब मैप कर लिया है ऑलरेडी अभी तक? मेरे आने से पहले कहाँ तक मैप हो चुका है? सर केल्विन में तो मैप की क्लास नहीं हुई थी। केल्विन में नहीं हुआ। 9th में हुई थी आखिरी बार। अच्छा, क्लास मतलब 9th में ही सिर्फ हुई थी?
सर यस सर ये वही Yes, सर sir. 10th में तो कराया नहीं। तो 9th में तो मैंने कराया था आई थिंक आप लोगों को, यस सर Yes, sir. यस सर, तो सिर्फ वही हुई थी। Yes, sir. यस सर। यस सर अच्छा, तो मैं क्या करूं, आप लोगों को शुरू से मैं करा दे रहा हूं, ठीक है। टर्म 1 में तो नहीं आएगा, बट एनटीएससी में आ सकता है, राइट। तो आप लोगों Yes, को sir. थोड़ा जल्दी जल्दी करना होगा क्योंकि ज्यादा होगा उसमें, राइट। यस सर Yes, sir. आई होप दिस मस्ट बी विजिबल टू ऑल ऑफ यू, राइट। Yes, sir. यस सर। यस सर चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दिख रहा है। यस सर Now, next one is this. This is the main thing which you need to take care of. ठीक है। अब मुझे लगता है आपके ये तो एनसीईआरटी में भी अवेलेबल है, ठीक है, वहां से भी आप Yes, देखकर sir. इसको कर सकते हो, यस सर राइट। और ये टर्म जो है कि टर्म 1 के एग्जाम में अब तो नहीं आएगा, एनटीएससी में आ सकता है कि कहाँ पे कौन सा सॉइल पाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आओगे तो मेजर सॉइल टाइप्स, ये तो आपके प्रैक्टिस के लिए है, तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। हाँ, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है आपके वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स, नेशनल पार्क और स्टेट्स। ये आपके किस लिए इंपॉर्टेंट है बताओ। एनटीएससी के लिए, Sir, NTSC के लिए. एनटीएससी के लिए ठीक है। एनटीएससी के लिए ये आपके क्या है इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे कौन सा वाइल्ड लाइफ रिजर्व पाया जाता है, राइट। कॉर्बेट उत्तराखंड, दुधवा उत्तर प्रदेश, इसमें बहुत सारी चीजें आप जानते होंगे पहले से भी, अगर नहीं जानते हो तो लिख लो, याद कर लो, क्योंकि ये आपके पार्ट सिलेबस का ही पार्ट है और आपके पेपर में आ जाएगा तो आप कहोगे कि सर ये तो हम पढ़े ही नहीं थे, छूट गया। हालांकि छोड़ना तो है ही नहीं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, राइट। यस सर आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सबका हो रहा है ना, कोई किसी का छूट तो नहीं रहा इसमें। अब ये क्या है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड टाइगर रिजर्व्स। तो आई थिंक ये सभी लोग प्लॉट कर लोगे। Yes, sir. एग्जैक्ट वाली बात Yes, हो sir. रही है यहाँ पे। अगर नहीं कर पाओगे टेक अ स्क्रीनशॉट। डन सर। सर ले लो डन। यस सर यस सर। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रैक्टिस के लिए देख सकते हो इसको। अब आगे मेजर डैम्स, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यस सर। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, क्योंकि कई बार देखा गया एनटीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आया है, ठीक है। अब वो चाहे वो सलाल डैम रहा हो, चाहे भाखड़ा नांगल, राणा प्रताप, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़े अब। Yes, sir. Yes, sir. यस। चलो ये देख लो, मेजर डैम्स ये कहाँ पे किस तरीके से कौन से डैम है जो है सिचुएटेड है, ठीक है। सर, हाँ बोलो। एनसीईआरटी में जो मैप गिवन है सर, उसमें और भी कई सारे डैम्स और चीजें हैं, तो सर वो इम्पोर्टेंट माने या फिर सर इसी को फॉलो करें सिर्फ? एक्चुअली डैम्स जैसे कि उसमें कुछ और एक डैम होंगे, जैसे तुम कौन से डैम का नाम बताना चाहते हो। सर जैसे एक याद आ रहा है, कोटा बैरेज करके एक था, और सर मैं एक सेकंड बुक ही खोल लेता हूँ। हाँ वो आप एडिशनल कर सकते हो, ठीक है, ओके सर। बट ये पहले होना चाहिए। ये डैम सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। यस Yes. सर। Yes, sir. ये सारा कुछ बनना चाहिए आपके जो है मैप में, ठीक है। नहीं बनाओगे तो छूट जाएगा। अगर ये ऑफलाइन क्लास होती तो आप लोगों को मैप दिया जाता और आपसे प्रैक्टिस कराया जाता। आपको सब कुछ क्या है आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप उसको करोगे तो आपका जो है कि प्रैक्टिस होगा, नहीं तो नहीं होगा। प्राइस ग्रोइंग एरियाज, ठीक है। तो मेजर थिंग आप आई थिंक एग्रीकल्चर आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा ही है, Yes, sir. तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ, राइट। एग्रीकल्चर पढ़ा है ना।
आया ना? यस सर। यस सर। यस सर पढ़ा यस है। सर। मैंने ही पढ़ाया एग्रीकल्चर? नो सर। नो नो सर। सर। नो नो सर। सर। अच्छा, मैंने नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो चलो बताओ मुझे 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर रेनफॉल किसके लिए रिक्वायर्ड होगी? 75 से 100 और 100 से अबव, ये तो बताया होगा। यस सर। सर 50 75 50 से वीट के लिए। 70 बीट। बीट के लिए सर। अच्छा, 50 से 75 वीट और 75 से 100। अरे एक ऑर्डर में है। शुगर की। यस, शुगर केन ऑर्डर में चल रहा है ना। 50 से 75 यस सर। सर। आपका आ गया वीट, 75 से 100 शुगर केन, अबव 100 राइस। राइस। राइस, राइस। और 200 एंड अबव रबड़। रबर। रबर। ठीक है। कौन सा ऐसा जो है क्रॉप है जिसको 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस? मेज और वीट। मेज और वीट। 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 शुगर केन। शुगर केन। सर बार्ले। ठीक है, चलो अब इसको सारा देख लेना। ठीक है, ये राइस ग्रोइंग एरियाज के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये राइस ग्रोइंग एरियाज है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, राइट? नेक्स्ट। सर एक बार ऊपर करना। यस सर, कर होगी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका वीट ग्रोइंग एरियाज। ठीक है, वीट ग्रोइंग एरियाज मुझे लगता है सभी को याद होगा। यस सर। यस सर। नेक्स्ट है आपका शुगर केन। ठीक है, शुगर केन का देख लो। ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल। क्लाइमेट मैंने अगर पढ़ाया होगा तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल भी समझाया होगा। यस सर। चलो, अब ये स्टेट्स इन विच दे आर ग्रोन। State in which it is grown. I hope you have you all have written this, right? Means Yes, have sir. a took Yes, a sir. screenshot of the same. ठीक है? Yes, sir. Sugarcane growing states. I think you can name the state, different states, right? Over here. Yes, sir. यस सर। Now one thing more. This is not an updated political map, right? But Yes, sir. सर दिख रहा है ऊपर जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के जो है कि पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो अपडेटेड मैप नहीं है ये, बट ओवरऑल जितने भी अदर स्टेट हैं उनकी बाउंड्री तो सेम है, यस राइट? सर, वो तो सेम ही थे दोनों में। बाकी स्टेट तो आप लोग पहचान लोगे ना, कौन से स्टेट के बारे में कहा जा रहा यस है। सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। ट्री ग्रोइंग स्टेट्स पे आ जाओ। ठीक है, आई थिंक ट्री ग्रोइंग स्टेट्स आपको मालूम होंगे, राइट? कंडीशन रिक्वायरमेंट जो है वो भी आप लोगों को जो है मालूम होगा। तो ट्री ग्रोइंग स्टेट्स ये रहे। ठीक है, यस सर। डन। यस सर। यस सर। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कॉफी ग्रोइंग स्टेट्स। आगे बढ़े। यस Yes, सर। sir. यस सर। तो कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, 3 जगह क्या होता है, कॉफी ग्रो किया जाता है। रबर ग्रोइंग स्टेट्स पे आ जाओ। आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. सर। किसी का छूट तो नहीं रहा अपने से? नो सर। रबर ग्रोइंग स्टेट्स।
आप लोगों के पास कितने लोगों के पास मैप अभी अवेलेबल है? मोर देन 15-20 कितने लोगों के पास है? लेट मी रेज योर हैंड, सी। ओनली मनोज, निधि एंड वन मोर, मानस। तो आप लोग इसी टाइम प्रैक्टिस करना चाहोगे या बाद में? सर बाद में ही करेंगे, टाइम लग जाएगा क्योंकि सर अभी स्क्रीनशॉट ले रहे हैं साइड में। चलो हमें पीडीएफ मिल सकती है क्या है, अगर पॉसिबल है तो? यस सर। देखते हैं, फिलहाल तो ये स्क्रीनशॉट लो। ओके सर। ठीक है, कॉटन एंड जूट ग्रोइंग स्टेट्स। कॉटन और जूट ग्रोइंग स्टेट्स के बारे में नोट करो, डेटा जो भी है। ये डेटा भी जो मैं नोट करवा रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए कह रहा हूँ, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार गो थ्रू जरूर करना है इसको। हालांकि बहुत सारी चीजें आप लोग जानते ही हो ऑलरेडी। एग्रीकल्चर एनटीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। ठीक है, ये कॉटन और जूट ग्रोइंग स्टेट है। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। यस सर। मिलेट्स, ज्वार बाजरा रागी। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ध्यान देना। ठीक है, एनटीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। मिलेट्स, ज्वार बाजरा रागी। आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। यस सर। यस सर। मेज ग्रोइंग स्टेट्स। मेज के बारे में एक यूनिक सी चीज बताओ। सर ये फूड और फॉडर दोनों के लिए यूज होता है। और और सर बिहार में इसको एज रबी सीजन में उगाया जाता है और बाकी कंट्री में खरीफ में। अरे, इंडिया में इसे खरीफ सीजन में उगाया जाता है, एक्सेप्शन बिहार है। बिहार में इसको रबी सीजन में उगाया जाता है, यही यूनिकनेस आपको बताना था। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। मेज ग्रोइंग स्टेट्स। नेक्स्ट, अब ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका शुरू हो गया एनटीएससी का। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना तो आसान है, ठीक है, बट इसको लिखना थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। और लिखोगे तभी समझो कि अपना आप कंप्लीट कर रहे हो एनटीएससी का प्रिपरेशन, अदरवाइज वो इनकम्प्लीट है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, तो स्टेट्स उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, सब तो याद होगा। बेलारी, चित्रदुर्गा, चिकमंगलुरु, तुमकुरू, ये सब है ना। यस सर। यस सर आपने यस क्लास सर। में रिवीजन करवा दिया था। मयूरभंज। स्क्रीनशॉट ले रहे हो सभी लोग? यस सर। देखो अभी यहाँ पहले इसका हो गया सबका स्क्रीनशॉट। अब थोड़ा सा नीचे यस चलते हैं, इसका भी ले लो। सर ये काइंड ऑफ पूरी ज्योग्राफी की रिवीजन है। हाँ,
ठीक है, माइका माइंस, आयरन ओर माइंस, बॉक्साइट माइंस, सारा कुछ इसमें जो है कि सेग्रीगेट करके लिखा हुआ, और ऐसे याद करोगे तो तुम्हारे एनटीएससी के प्रिपरेशन भी अच्छी होगी, और बोर्ड का जो है, बोर्ड में तो आई थिंक आ ही नहीं रही है, मैप आएगा पर यस सर, मैप आएगा इस चैप्टर से। इस चैप्टर से मैप आएगा। डन। तो वही मैप आएगा, मतलब क्या, डेटा जब याद रहेगा तो मैप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। चलो इसका मैप अभी कर लो, राइट, ये मैप अभी करो। दिख रहा सर है जूम सभी? करना थोड़ा। दिख रहा है सभी को? यस सर। यस सर। आई होप अब पहले से ज्यादा क्लियर है। यस सर। यस लेजेंड्स वगैरह जानते हो मैप में क्या होता है? यस यस सर। सर। चले, डन। Shall I proceed further? सर अभी नहीं हुआ। सर आपने ये मैप अभी मार्क करने के लिए कहा है ना? हाँ, ओके सर, सर वो कर रहे हैं। कोई साउंड तो नहीं आ रही है मेरे एंड से? नो कोई सर। डिस्टर्बेंस? अब तक तो हो जाना चाहिए था। यस सर, हो गया। चलें, आगे बढ़ें। चलो आगे बढ़ रहे हैं अब, ठीक है। यस सर।
सर वैसे माइका और माइका डिपॉजिट में क्या फ़र्क है? हर डिपॉजिट को माइन नहीं बना सकते आप ना, आपने पढ़ा होगा। हाँ, ओके सर, अच्छा, ओके सर। कोल माइंस, ऑयल फील्ड, ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैं मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको लिख पाए। दिख रहा है सभी को? यस सर। यस सर। एमटीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप में ये बनाना चाहोगे या डिफरेंट मैप, बताओ, या सिर्फ स्क्रीनशॉट से काम चलाना चाहोगे? चॉइस इज अप टू यू। सर मैप में बाद में कर लेंगे। मैप में बाद में, चलो ठीक। पावर प्लांट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट। ये याद होना चाहिए, ठीक है? ये क्या होना चाहिए? ओके सर। याद होना चाहिए। याद। तमिलनाडु में एक और है पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, कलपक्कम, हाँ लिखा हुआ है। एक और भी है ना सर आखिर में तमिलनाडु। तमिलनाडु में, एक और भी है त्रिचिरापल्ली। हाँ? सर कुछ शायद आपने बताया था सर, त्रिचिरापल्ली करके कुछ था। सर टूटिकोरिन। टूटिकोरिन तो ऑलरेडी डिस्कस था, नहीं कुछ और नाम है उसका, कुंदकुलम। कुंदकुलम, यस सर। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुम बहुत इंपॉर्टेंट कुंदाकुलम कहाँ दे रखा है इसमें? नहीं दे रखा है तो लिख लो, ठीक है? थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट ये आपके टर्म 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैप में आएगा ना यहाँ से, मतलब मैप सर वाला क्वेश्चन कुंदकुलम। आएगा। पड़ेगा। इसको छोड़ नहीं सकते, ना टर्म 2 के लिए ना ही एनटीएससी के लिए, राइट? ऊपर वाला भी वही सेम चीज जो है कि ट्रू है उसके लिए भी। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ये रहा, इसको अच्छे से नोट करो, और जहां पे जो जैसे लोकेटेड है वहां पे ही लोकेट करना, वैसे ही, अपने मन से नहीं है कुछ भी कहीं पे लोकेट कर दें। सर थोड़ा सा जूम कर दीजिए। ठीक है इतना? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। ये सभी लोग मैप वर्क करके इसको रिवर जो है कि मेल कर देना, मैं देखना चाहूंगा कितने लोगों का मेल आ रहा है। ओके सर। ये ओके सिर्फ अर्नव का आया है। ओके सर। ओके सर। मानस मुझे लगता है तुमने भी ओके ही कहा है। यस सर। सर मेरा माइक थोड़ा कम चल रहा है आजकल। अच्छा ठीक है। टेक्सटाइल अगेन इंपॉर्टेंट। डन। यस 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 सर। सर। यस सर। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, डन। यस सर। यस सर।
आयरन एंड स्टील प्लांट, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब ये लाइन से समझो कि इम्पोर्टेंट ही चल रहा है हर जगह। आयरन एंड स्टील प्लांट, दुर्गापुर, बनपुर, वेस्ट बंगाल, ये सारे क्वेश्चन जो जितने भी डेटा देख रहे हो, जो मैं अलग से आप लोगों को अपार्ट फ्रॉम मैप, मतलब जो मैप में लोकेट लेबल्ड है, उसके अलावा जो मैं दिखा रहा हूँ, ये एनटीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन सीधे सीधे कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। और डेटा क्योंकि है, जो ये बच्चा याद कर पाएगा, जो याद रखेगा, उसको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसको याद नहीं रहेगा उसको दिक्कत ही दिक्कत है। तो याद कैसे किया जाए? 2-4 बार उसको पढ़ो, 5 बार पढ़ो, लोकेट करो मैप पे, पढ़ लो, फिर उसके बाद मैप पे लोकेट कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद फिर पढ़ के फिर मैप पे लोकेट कर लो। मैप आता ही कितने का है? लोग जब पढ़ते वक्त लगातार याद करना कोई चीज जो है कि सही नहीं है, उसको अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस करो, ठीक है। याद कर लिए, मैप पे लोकेट करो। दिन भर मैथ साइंस पढ़ रहे हो, सोच रहे हो अब क्या करें, चलो मैप पे कुछ जो है जगह को लोकेट करते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है, लोकेट और लेबल करना, ठीक है। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अच्छा बताओ, फर्स्ट 5 ईयर प्लान को क्या बुलाया जाता है? हैरेट-बूमर्स मॉडल। और सेकंड 5 ईयर प्लान को? महानुलोबिस मॉडल। और थर्ड 5 ईयर प्लान को? सर थर्ड वाला नहीं पता। गडगिल मॉडल। ओके सर। चलो, यहाँ पे अब ये दो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, सेकंड 5 ईयर प्लान में आई हुई हैं कुछ इंडस्ट्रीज। कौन सी इंडस्ट्रीज किसके हेल्प से आई हैं? आई थिंक ये आपने तैयार किया था, राइट? यस सर। सर आपने होमवर्क दिया था एक बार। होमवर्क दिया था। चलो, तो याद रखना है इसको कि अगर मुझे कोई चीज याद आ रही है और मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो समझ लो उसका इंपॉर्टेंस कितना है। दुर्गापुर, बनपुर, राउरकेला, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिख रहा है? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। इसको आपको ऐसे ही लेना होगा, ठीक। डन। यस सर। यस सर। यस सर। नेशनल हाईवेज, ठीक है। NH7 दिया है, इस समय NH44 है। NH7 किस में मर्ज हुआ? NH44 में। ये याद लिख कर रखना, अपने यस सर। दिमाग में फीड कर लेना। ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है आपके बुक में। यस सर। यस सर। फिर से इम्पोर्टेंट आ गया NTSC के लिए। याद होना चाहिए ये सब।
दिख रहा है? यस सर। देखो हैदराबाद को क्या बुलाया जाता है? राजीव गांधी। मैं एक बार आपको बता भी रहा था, राइट? राजीव गांधी, छत्रपति शिवाजी, मीनम बक्कम दिख रहा है आपको? चेन्नई सी पोर्ट को। यस सर। यस सर। हाँ, अरे तिरुवनंतपुरम को नेडुम्बाचेरी भी बुलाया जाता है, नेडुम्बाचेरी करके बुलाया जाता है। दिल्ली को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, जानते ही हो आप सब। अमृतसर को राजा सांसी, ठीक है। फिर उसके बाद कोलकाता को नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। हल्दिया दिख रहा है आपको? ये स्ट्रीम मतलब शिप्स दिख रहे हैं, पाराद्वीप, यस सर। हल्दिया। कोलकाता के केस में दोनों है, एयरपोर्ट भी है और शिप्स, सी पोर्ट भी है, पोर्ट भी है। पोर्ट यस भी है। सर। फिर उसके बाद आई थिंक सब कुछ डन है। छत्रपति शिवाजी भी है। कांदला आपको दिख रहा है यहाँ पे? यस यस सर। सर। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ये जो अल्टरनेट नेम है ना, फिर से मैं बता दे रहा हूँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के, जरूर याद रखिएगा। अब ये जो काम है, ये अभी करके सभी को दिखाना है, ठीक है। इसको पहले लिख लो, ठीक है। इवन ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। कहाँ गया आपका 1927? तो सर ये तो किताब में दिया ही नहीं था, ठीक है। अब बोर्ड में पूछा भी गया है। 1977 दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। Yes. ठीक है, तो डिस्कशन है, राइट? आई थिंक सभी ने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। यस सर। Yes, sir. यस सर। अच्छा, यहाँ पे चंपारण और अहमदाबाद के की जो डिटेल दी गई है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। चंपारण 1917, और फिर आपका अहमदाबाद, और जो है कि इन दोनों जगह अहमदाबाद ही लिखा हुआ है क्या यहाँ पे? सर खेड़ा होगा वो, खेड़ा होगा, Yes, sir. 17 वाला। ठीक है। तो ये यहाँ पे, हाँ देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन सिग्निफिकेंस में लिखा हुआ है, यस सर। राइट। तो ये 19 जो है 1917 में एक है, फिर 1918 में दोनों है, ठीक है। खेड़ा और अहमदाबाद दोनों 1918 में। आपके किताब में क्या दिया है? सर 16, 17, 18। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सर 17, 17, 18 दिया है। 17, 17, 18। 18। ओके सर। ठीक है। तो 17, 17, 18 हालांकि गलत है ये। 1917 चंपारण है, फिर 1918, 1918 है, राइट। चलो एक बार देख लेते हैं, राइट। अब कोई कंफ्यूजन है देख लेंगे, फिर आप लोगों को याद है बताओ। सर मुझे 16, सर 17, एक बार 18 देख आता है। लीजिए सर, क्योंकि इस पे क्वेश्चन गलत हुआ है मेरा। सर सर मुझे 17, 16, 17, 17, 18 18 सर आता है। मेरे बुक के हिसाब से है सर, लेकिन गलत हो गया था। सर मेरी बुक में 16, 17, 18 लिखा है। पुरानी किताब लेके क्यों बैठे हो तुम, पहले ये बताओ मानस। सर मुझे यही मिली थी उस टाइम पे मार्केट में। मार्केट में पुरानी लेकर, मार्केट सर में मतलब पुरानी डेटा मिली? गलत होगा क्या इसके अंदर का? सर मेरे पास भी पुरानी है। देखो अब पुरानी है तो अब नहीं रखो भाई, तुम लोग क्या कर रहे हो। 17, 17, सर 18 वही। हाँ यहाँ पे 17 लिखा है सर। ओके सर। ठीक है। 17, 17, 18, जबकि एक्चुअल में यहाँ पे फिर एक गड़बड़ी है। 1917, 1918, 1918 ऐसे करके है। कोई बात नहीं, एनसीईआरटी जो कह रहा है वही मानना होगा आपको। 1917, 1917 और 1918। 1917 में पहला चंपारण, दूसरा क्या है खेड़ा 1917, फिर 1918 में अहमदाबाद, राइट। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। आप सभी को यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना होगा। अब आ गया ये मैप। ये मैप फटाफट सभी लोग करके दिखाओ अभी। ये 2 नंबर फ्री के मिलने वाले हैं टर्म 2 के एग्जाम में आपको, हिस्ट्री से जो मैप आने वाला है। यही जो मैंने एक पेज दिया है ना, ये इसी में से 2 नंबर आएगा, फिक्स है। 2 नंबर ले जाओ आराम से, खुशी खुशी, बिना किसी मेहनत के, थोड़ा सा मेहनत। और कांग्रेस का सेशन ज्यादातर केस में पूछा जाता है। कैपिटल में ही होता है सर। ये अभी करके दिखाओ फटाफट, एक 2 मिनट्स। 2 मिनट में एक पॉलिटिकल मैप उठाओ, सभी के पास होगा मुझे लगता है। फटाफट करो।
सर डन। सर एक बार वो गुजरात में जो 4 प्लेसेस है सर वो बता दीजिए सर, क्लियर दिख नहीं रहा है मैप में। ओके सर, दिख गया। सर डन। डन। यस सर। सर एक डाउट है यस सर। बोलो। सर, जो मेरे मैप में कैपिटल सिटी कोलकाता गिवन है सर, वो थोड़ा सा ऊपर गिवन है उस पॉइंट से। सर मतलब कुछ चेंज भी हुआ था क्या? नहीं, जो यही है, कलकत्ता एक ही जगह रहेगा ना, कलकत्ता घुमाओगे इंडिया में। नो सर। अच्छा, मतलब मेरे मैप में गलत है ना? ओके सर। कोई बात नहीं, हो सकता है इसमें भी गलत हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ओके सर। बट आप नियर बाई, अब कलकत्ता के सामने क्या है, कलकत्ता जहाँ है वहाँ क्या है, हुगली रिवर है। हुगली रिवर है सर, पोर्ट है वो, तो ये नीचे की पोर्ट तरफ है। ही होना चाहिए। सर ठीक है। मेरे मैप में गलत होगा। ओके सर। आई थिंक डन, राइट। यस सर। तो अब तो कुछ बचा नहीं, हिस्ट्री में सीधे सीधे पूछा जाएगा जो वो आप लोगों को करा ही दिया है, और ये सब अब किसी काम का नहीं है, प्रैक्टिस के लिए होता है। लोकेट एंड लेवल द, हाँ, तो ये सारा कुछ आप लोग कर लीजिएगा, राइट। ओके सर। ओके सर। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका नाइन्थ का। नाइन्थ का भी करना चाहोगे कि रहने दें? सर करा दो। सर करा दो। तो वो एनटीएससी के लिए आपका इंपॉर्टेंट होगा, राइट। यस सर। यस सर। दिख रहा है सभी को? यस यस सर। सर। यस सर। ये सब तो मैंने आई थिंक कराया होगा आप लोगों को। यस सर, स्टेट कैपिटल Yes, आपने sir. करवाया था। ये भी डन है। यस सर। ये भी डन है, राइट। यस सर। रिवर्स, मेजर रिवर्स एंड लेक्स पढ़ाए थे। यस सर। यस सर। सर ये बी बैच में नहीं हुआ था। बी बैच में नहीं हुआ था, ये कुछ भी नहीं हुआ था इसके पहले। नहीं सर, स्टार्टिंग वाले एक दो तो हुए थे, पर सर यहाँ से नहीं हुआ था सर B01 में। ऐसा कैसे हो गया? सर पता नहीं हुए थे पर। तो नोट करो इसको। नेक्स्ट कैसे जाएगा इसमें भाई? नेक्स्ट जा ही नहीं रहा। ये रहा, चलें आगे अब। यस सर। नोट कर रहे हो अपना? क्या नाम है? कृष वर्मा। यस सर। नोट करते चलो। ये भी करना है नोट कि कर लोगे? तो मैं तो ऑलरेडी एनसीईआरटी में गिवन है, राइट। यस सर, ये तो गिवन है। यस सर। मेट्रोलॉजिकल स्टेशन ये भी मैंने कराया ही होगा, राइट। फिर भी जिसमें जो 6 दिए हुए हैं ना, उसको देख लो एक बार फिर से, ठीक है। हो सकता है आपसे इससे बारे में पूछ लिया जाए, मेट्रोलॉजिकल स्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चन एनटीएससी में। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आता है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है एनटीएससी में, ठीक है। तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, जोधपुर, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, लेह, शिलिंग एंड दिल्ली, नागपुर मालूम होना चाहिए आप मेट्रोलॉजिकल स्टेशन से। यस सर। It's Shilling or Shillong? They have written, I think there is a typo error. Have you ever सर heard of शिलोंग। it? Yes, Shillong. It must be Shillong. चलो आगे देखते हैं।
ये सब तो जानते हो, अलग अलग स्टेट तो आप खुद ही लोकेट कर लोगे, है ना? यस सर। यस सर। अब ये शायद आई थिंक आप लोगों ने नहीं किया हो। डन? यस सर। यस सर। ये भी कर लोगे, राइट? यस सर। यस सर। बोलो। यस सर। यस यस सर, सर। एनसीईआरटी में था है। वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स, इसको अंडरलाइन करो, और मतलब इसको स्क्रीनशॉट लो, इंपॉर्टेंट है आपके एनटीएससी के लिए। अभी मैंने कुछ कराया था, इसमें पर डेटा थोड़ा ज़्यादा है। दिख रहा होगा आई थिंक सभी को। यस सर। ये तो पढ़ाया गया था ना आप लोगों को? यस सर। दिख रहा है आप लोगों को मैप? यस सर। थोड़ा सा ये ब्लर मुझे दिख रहा है, आप लोगों को पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। सर क्लियर नहीं आ रहा। सर नंबर्स क्लियर है सर, उससे मार्क कर लेंगे। चलो ठीक है। डन? यस सर। नीचे वाला भी करो। आगे बढ़े? यस सर। यस सर। यस सर। पॉपुलेशन, ये किया था आप लोगों ने चैप्टर, राइट? यस सर सर। केल्विन में नहीं हुआ था चैप्टर। नहीं हुआ था? नो सर। सर मेरे सर बहुत आधा ही हुआ था सर, हुआ था तो मैंने नहीं अटेंड की थी क्लास, लेकिन अच्छा एमबीपीपी के पढ़ रहा था उस टाइम पे। अच्छा, तो ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके सर। ये नहीं हुआ सेंसस। था चैप्टर, सर ने मॉड्यूल से सर ऊपर ऊपर से कराया था बस एक बार। अच्छा, ये यस। जो फैक्ट्स लिखे हुए हैं ये आपके सेंसस 2011 के ऊपर बेस्ड है, और जो है कि एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे वो यूपी का हो चाहे वो दिल्ली का एग्जाम हो, राइट? पॉपुलेशन डेंसिटी, सेक्स रेशियो, ये सब क्लियर है ना सभी को? यस सर। चलो, स्टेट तो बाकी मार्क कर ही दोगे। ग्रेट फियर, बॉडी एक्सटेंट, इसके तो चांसेस कम है, ठीक है, फिर भी इसको जो है कि कंसिडर कर लो, मार्क कर लो। सर बड़ा कर दीजिए सर, धुंधला दिख रहा है। चलें आगे बढ़ें। यस सर।
कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर एनटीएससी पूछ लेता है तो आपके पास आंसर होना चाहिए। सर फ्रांस वाला मैप तो शायद आपने करवाया था हाँ, सर, मैंने ये करवाया होगा। ये मर्सिडीज ये ये सर कराया था। और आई थिंक यही सेम आपको दिखाया होगा मैंने उस समय भी। ये सर का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये हुआ था। यस सर शायद हुआ था। यस सर ये हुआ था। सर ये सब मैंने करवा दिया होगा, राइट? यस यस सर। सर। यस सर, ये हुआ था, ये याद है। चलो ठीक है, तो मतलब ऑलमोस्ट सब क्या हो गया फिर, कंप्लीट हो गया। अब क्या बच ही गया फिर, राइट? तो डन। यस सर। सो आपका ये मैप क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, राइट? यस सर। तो ये सारा मैप जो है कि आप लोग क्या करिएगा, प्रैक्टिस करके भेज दीजिएगा। अब इसके अलावा, क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबली आपका आज ये लास्ट है सोशल साइंस का क्लास, राइट? अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है, कुछ पूछना है, ठीक है, तो देन लेट मी नो। कुछ पर्टिकुलर सेक्शन जो आप सोच रहे हो कि सर एक बार ये हमको आप बता दीजिए। पीडीएफ देखते हैं बेटा, पीडीएफ का भी जो है अरेंजमेंट होगा आपके लिए। कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है कि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, सर से एक बार पूछ लें, कुछ ऐसा? नहीं? पक्का? डन? यस सर। ठीक। तो इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट हो गया, जियोग्राफी भी कंप्लीट हो गया आपका, हिस्ट्री भी हो गया और सिविक्स भी हो गया, सब कुछ डन। अब आपको क्या करना है, लर्न करना है, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रैक्टिस करिए, जो कुछ भी करा दिया गया है यहाँ पे, ठीक है? कोई डाउट आए तो ज़रूर पूछिए, मैंने आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर भी बता दिया है, ठीक है? तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा फंसता है, एनटीएससी का अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लगा कि एनसीईआरटी में ये दिया है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है? आप भेज दोगे, 24 आवर्स के विदिन आपको मैं बता दूंगा। सो हु हैज़ द पावर टू एनैक्ट प्रेसिडेंट रूल? प्रेसिडेंट रूल जो है कि अगर आप देखो तो आर्टिकल 356 में एनश्राइंड है, ठीक है? इसको स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी है, आर्टिकल 356 आपका स्टेट इमरजेंसी है जिसको प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है, और आर्टिकल 360 आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो 356 आपके प्रेसिडेंट रूल में आता है, और जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, और तब जाके प्रेसिडेंट रूल लगता है किसी भी स्टेट में, ठीक है? कैबिनेट जब उसको ओके कर देती है, और कॉन्स्टिट्यूशनल मशीन गवर्नर कहते हैं कि इस स्टेट में अब जो है कॉन्स्टिट्यूशन का क्या हो रहा है, ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया जा रहा है, केओस है, ठीक है, एनार्की का जैसा सिचुएशन बना हुआ है, देन he can invite president for president rule, and president rule will be done, means will be enacted in that particular state. Zaid Soran, clear है? I think NTSC में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ है। ओके सर, बट वी वेयर पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अच्छा, तुमने ऑप्ट किया था पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है? और किसी को कुछ सर ऑप्शंस थे। अच्छा, ऑप्शन में पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था। इससे सर ऐसे कुछ ऑप्शंस थे, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट हाँ, काउंसिल और ऑफ पार्लियामेंट। क्या था, एक बार फिर से पढ़ के मुझे सुनाओ। सर प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट। रिटन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऐसे? सर ये एनटीएससी का क्वेश्चन था। हाँ, एनटीएससी का है, बट वो क्वेश्चन है आपके पास, क्या है ओवरऑल? सर अभी तो नहीं है सर, मैं भेज दूंगा लेकिन आपको। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जब अगर एडवाइस करें, अगर ये भी ऑप्शन में दिया हो
ठीक है, कि ये प्रेसिडेंट रूल कब लगता है, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एडवाइस कर दिया हो कि अब क्या करिए, इम्पोज कर दीजिए प्रेसिडेंट रूल, और प्रेसिडेंट को लगता है और गवर्नर ने भी कह दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन है, तो प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर दिया है एडवाइस ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो आप उसको कहोगे यस दिस इज करेक्ट। ओके सर। और किसी का कोई डाउट? PYP सेशन इन फ्यूचर, ये क्या है? PYP क्या होता है? सर वो PYQ PYQ हाँ, PYQ क्या है? सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सेशन। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आई थिंक आप लोगों के पास होंगे, नहीं है? सर बहुत कम है सर। सर कम है। अरे तो बहुत कम है, तो आपके पास गूगल नहीं है? यस सर है तो सही। फिर लिखो लास्ट 5 ईयर्स NTSC क्वेश्चन पेपर, देखो। सर 2 साल के मिलते हैं सर, उससे फालतू नहीं मिलते। अरे मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? चलो ठीक है, तुम नहीं मिलेंगे तो मेल पे मुझे भेजना, मैं मेल पे रिवर्ट कर दूंगा, राइट? ओके सर। ओके सर। ठीक है, और बताओ डाउट, किसी का कुछ डाउट, कुछ पूछना है? NTSC का जब भी पेपर देना तो सारे क्वेश्चन करना, आए ना आए कोई बात नहीं। ठीक है, अगर लगता है तैयारी नहीं है, नहीं हो रही, नहीं हो पाई है, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, फिर भी जाओ। कंपटीशन कहीं भी दिखे दौड़ के जाओ, और भले ही हार जाओ, बट जाओ तो सही। सर सीखेंगे उससे। बिल्कुल, हार के देखो तो सही, कितनी बार हारोगे, तुम्हें भी बुरा लगेगा कि भाई कितनी बार हारेंगे, एक बार तो जीतोगे ही, है ना? तो ये नहीं करना है कि सर हम तो बोर्ड के लिए जो है कि फोकस्ड हैं, हमें NTSC के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं। मैंने बहुत लोग बच्चों को देखा है ऐसा कहते हुए। ठीक है, तो उनको पता नहीं है एक्चुअली कि जो है कि NTSC क्या है, क्या मतलब ओवरऑल कंपटीशन क्या है। NTSC तो एक जो है जरिया है, एक स्टार्टिंग है आपका। कंपटीशन को समझना जरूरी है। आप इंडिया में रहते हो, नहीं कंपटीशन, नहीं कॉम्पिटिटिव रहोगे तो पीछे रह जाओगे, कोई और आगे चला जाएगा और तुम पीछे फिर चले ही जाओगे। ठीक है, और किसी का कोई डाउट सोशल साइंस में? इसके बाद क्लास हो सकता है ना हो। कोई डाउट नहीं है? शुड आई सम अप? चलो ठीक है, तो अब हम लोग क्लास को वाइंड अप कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और मिलते हैं आपके रिजल्ट के टाइम। ठीक है, तो मेल पे तो मैं अवेलेबल रहूंगा ही, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो 9910555967। ठीक है, कोई भी डाउट हो, डाउट अपना क्लियर करिए। ठीक है, और नंबर सबके अच्छे आने चाहिए, सब जो है फ्लाइंग कलर्स से जो है पास होइए। ठीक है, सेकेंड टर्म में, और साथ ही साथ जो है कि NTSC निकलना चाहिए सबका। ठीक है, सर कल आपकी क्लास का नोटिफिकेशन आया है। कल क्लास की नोटिफिकेशन आया है? सर यस आपकी सर। नहीं है, यस सर। सिर्फ मैट की है। हाँ, मैट सर का है। नहीं, टेलीग्राम पे भी आया है। नहीं, कल वो आ गया होगा सर गलती से वो मेरे। इस क्लास का लिंक है। हाँ, वो आ गया होगा। ठीक है, चलो ओके सर। ठीक है सर, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय बाय, इवनिंग गुड सर, नाइट। बाय सर। थैंक यू बाय सर। सर, गुड थैंक इवनिंग यू सर, सर। थैंक यू सर। बाय सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। बाय एवरीवन।